Yes, good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. I'm sharing the screen. Okay. So today we will discuss about basic operational concepts. Okay. आज हम लोग बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. मीन्स कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होता है, कोई भी एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, उन सब को हम लोग अभी देखेंगे. ठीक है. तो पहले डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम पूरे एक पेज का है. ठीक है. तो आप लोग उस हिसाब से माइंड मेकअप की हो रही है कि एक पेज का डायग्राम बनेगा. गुड मॉर्निंग सर। क्या हो गया भाई, अचानक गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो? यहाँ पर एरो ऐसे बना हुआ है ना. डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है. कितना जा एक्चुअल में MAR थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है. ये एरो जो है ना, यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा. ठीक है. और डबल एरो वाला आप लोग दे देना. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी जो है एरो ऐसे जाएगा. बाई डायरेक्शनल रहेगा एरो. उसके बाद यहाँ है PC, IR, यहाँ आपका R0, R1, R2 डॉट 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 Rn-1. एंड यहाँ है आपका ALU. ठीक है. और उसके बाद
इस तरह से बॉक्स टाइप का बना दीजिएगा इसमें ना। मेरे पास इसका एक डायग्राम होगा भी शायद, 1 मिनट तो होल्ड कीजिए। तो इसमें वो नहीं, ये तो है। ऐसा है डायग्राम, है ना, विजुअल है। Yes, sir. Yes, sir. इस टाइप का है डायग्राम। डायग्राम अच्छा बनाइएगा, एग्जाम में डायग्राम पर मार्क्स रहता है। हो गया, बन गया डायग्राम। Yes, sir. ओके, हाँ, अब देखिए इसी डायग्राम को देखता हूँ जो मैं बनाया हूँ। ये एलयू को भी बॉक्स में कर दे रहा है, ये बॉक्स में रह रहा है एलयू। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअल में हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस को अगर अपने को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए इतने सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे मेमोरी हो गया, एमएआर हो गया, एमडीआर हो गया, कंट्रोल है, एंड दीज आर n number of general purpose register. It is general purpose register. General purpose register. N number of general purpose register. Then PC, IR, ALU. अब देखिए MAR का मतलब क्या होता है। MAR का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, इट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड दिस इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक, पीसी, पीसी का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर। एंड आईआर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर।
ठीक है। MAR का मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR का मतलब मेमोरी डेटा रजिस्टर, है ना, और बाकी प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, क्लियर है। अब जो है अब इसके बाद देखिए, अब मैं एक एक करके सबके बारे में पहले बताता हूँ क्या होता है MAR। देखिए होता क्या है कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस जब अपने को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके लिए क्या होता है, जैसे सपोज दैट हमने कोई एक इंस्ट्रक्शन लिया, ऐड LOCA कॉमा R0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि LOCA एक मेमोरी लोकेशन है, R0 जो है एक रजिस्टर है। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ सर, हाँ सर। हाँ 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 हाँ, आपको भी भेज दिया हूँ मैं। आप आपको भेज दिया हूँ, मैं भेज दिया हूँ। BIT दुर्ग वाला में शायद भेजा हूँ, मेरे को लग रहा है BIT दुर्ग वाला में मेल आईडी में भेजा हूँ शायद। आपके मेल आईडी में भेजा हूँ सर, आप एक बार चेक कर लो ना। आपको मेल किया हूँ, मेल किया हूँ, ठीक है। ओके, सॉरी। तो मैं ये बोल रहा था कि सपोज दैट हमारे पास कोई एक इंस्ट्रक्शन है, ऐड ILOCA R0। अरे यार, एक मिनट ना, प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा है बस। हाँ सर। हाँ ठीक डाला सर, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, है ना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, क्या है, ऐड LOCA R0। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका मेमोरी लोकेशन है और ये एक रजिस्टर है। ठीक, इस मेमोरी लोकेशन में कोई एक ऑपरेंड रखा हुआ है, उसको उस ऑपरेंड को उठा करके R0 में भेजा जाएगा और उसके साथ ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद, क्योंकि यहाँ ऐड इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ऐड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो कंटेंट ऑलरेडी पहले से था R0 में, ठीक है, उस कंटेंट को ओवरराइट होगा। सपोज दैट LOCA में 2 है और R0 में 3 है, तो LOCA में तो 2 का 2 रहेगा ही, एक कॉपी इसमें रहेगा ही, और ये कंटेंट यहाँ भी चला जाएगा। ठीक है, ये कंटेंट यहाँ भी जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, 2 + 3 करेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड दिस 5 विल गेट ओवरराइट इन दिस पर्टिकुलर रजिस्टर। ये इसका काम है। तो इसके लिए होता क्या है उसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक, ऐसे अगर आप देखेंगे मोटा मोटी तौर पर, तो ये क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये पूरा इंस्ट्रक्शन, ये भी इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा। ठीक है,
तो ये एक्चुअल में कहाँ रखा हुआ रहता है, मेमोरी लोकेशन में रखा हुआ रहता है, मीन्स इस पर्टिकुलर मेमोरी में रहता है। ठीक, इस मेमोरी में रखा हुआ रहेगा ये पूरा इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेमोरी में इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों स्टोर किया जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी पे रखा हुआ है। ठीक, इस मेमोरी से पहले क्या किया जाता है, फेच किया जाता है, और फेच करके कहाँ लाया जाता है, प्रोसेसर के अंदर लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद का काम ये है जो मैंने अभी बताया कि इसके कंटेंट जो है आपका LOCA जो है उसका ऑपरेंड उसको ऐड करेंगे कंटेंट ऑफ R0 के साथ, और उसके बाद जो भी रिजल्टिंग सम आएगा दैट वुड बी स्टोर्ड इन रजिस्टर R0। ये मोटा मोटी तौर पे काम होता है, लेकिन रियल में क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, जो स्टेप्स वाइज मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना। उसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा MAR क्या होता है। MAR का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मीन्स इसमें क्या करते हैं कि एड्रेस स्टोर्ड होता है, मीन्स एड्रेस ऑफ लोकेशन। ओके, एड्रेस ऑफ लोकेशन इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि आपके कोई पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी रखा हुआ उसको आपको उठाना है, उठा करके कहीं दूसरे जगह भेजना है। तो इस पर्टिकुलर कंटेंट को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इस एड्रेस से। ठीक है, मीन्स वो इंस्ट्रक्शन क्या करता है, बताता है कि ये एड्रेस लोकेशन जो है इसके कंटेंट को हमें उठा करके दूसरे जगह भेजना है। तो वो जो एड्रेस होगा वो कहाँ स्टोर करते हैं हम लोग, MAR में स्टोर करते हैं। और MDR क्या करता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। मीन्स मेमोरी के अंदर में जो डेटा है उस डेटा को स्टोर कहाँ करते हैं, MDR के अंदर स्टोर करते हैं। एंड प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि वो बेसिकली पॉइंट आउट करता है उस इंस्ट्रक्शन की ओर जिस इंस्ट्रक्शन में हमारा जो इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, सपोज दैट वी हैव लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक, इस इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस इंस्ट्रक्शन को, फिर इंस्ट्रक्शन को, फिर इंस्ट्रक्शन को। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को स्टोर करके रखा रहता है। ठीक है, कि ये इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट होने वाला है। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से बेसिकली होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन, जो भी करेंटली बीइंग एग्जीक्यूट होना है उसको इसको होल्ड करेगा। ठीक है, दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस। IR क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है वो इंस्ट्रक्शंस को ये होल्ड करके रखेगा, और ये प्रोग्राम काउंटर एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसको होल्ड करके रखता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है PC एंड IR, जो हमेशा आपको आते रहेगा। MAR क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर, एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। और ये MDR क्या करता है, मेमोरी के डेटा को स्टोर करता है, होल्ड करके रखे रहता है ना। यहाँ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी मेमोरी के एड्रेस को ये होल्ड करता है, ये मेमोरी के डेटा को होल्ड करता है। ठीक, अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसको स्टेप्स को हम लोग यहीं पे समझते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है कि आपको पता है मेमोरी के अंदर प्रोग्राम रिसाइड करता है, मीन्स रखा हुआ रहता है। ठीक है, और वहां कैसे जाता है, इनपुट यूनिट के थ्रू इसमें क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को उसमें स्टोर करते हैं। ठीक, अब सपोज दैट ये वाला इंस्ट्रक्शंस हमारा एग्जीक्यूट होना है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन, ये सारे इंस्ट्रक्शन कहाँ रखा हुआ है, इसी मेमोरी में रखा हुआ है। अब पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है। ठीक, तो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए क्या करेंगे, पहले प्रोग्राम काउंटर में देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन अपने को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर ने पॉइंट आउट किया कि इसको इस इंस्ट्रक्शन को, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को। ठीक, तो PC जो है प्रोग्राम काउंटर को सेट करेंगे इसी की तरफ, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक, अब ये जो इसका कंटेंट है, PC का कंटेंट है, उसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ करेंगे, MAR में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्यों MAR में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि PC जो है वो एड्रेस होल्ड करके रखे हुए है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का। तो एड्रेस, जहां भी एड्रेस की बात आती है तो वो कहाँ हम स्टोर करते हैं, MAR में स्टोर करते हैं। सो द कंटेंट्स ऑफ PC को ट्रांसफर कहाँ करेंगे, MAR में। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रीड कंट्रोल सिग्नल
को हम मेमोरी में भेजेंगे, कि मीन्स अब जो है आप उसको रीड करो, ठीक है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, रीड कंट्रोल सिग्नल, रीड कंट्रोल सिग्नल मीन्स कहने का मतलब रीड सिग्नल जो है बेसिकली हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक, उसके बाद अब जब कुछ टाइम इलैप्स हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस वर्ड को रीड करेंगे क्योंकि रीड सिग्नल हम लोग एग्जीक्यूट कराए हैं तो रीड करेगा, और उसके बाद उसके जो कंटेंट है उसको कहाँ स्टोर करवा देंगे, एमडीआर में। जो कंटेंट जहां पर कोई बात आ रही है तो एमडीआर में स्टोर करेंगे, एड्रेस की बात जहां पे आएगी वहां पे एमएआर में स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो पहले प्रोग्राम काउंटर पॉइंट आउट किया उस इंस्ट्रक्शन को, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस एमएआर में गया और रीड सिग्नल एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसके कंटेंट को एमडीआर में भेजे। एमडीआर में भेजने के बाद उसका जो कंटेंट है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, आईआर में। क्यों कंटेंट को ट्रांसफर करेंगे आईआर में, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो अभी तक बात हो रही है क्या, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने की, तो वो चूंकि इंस्ट्रक्शन है तो वो इंस्ट्रक्शन को कहाँ भेज देंगे, आईआर में। ठीक है, तभी तो एग्जीक्यूट होगा। अब आईआर जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन होल्ड करके रखे हुए रहेगा और उसको डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, अब सपोज दैट इंस्ट्रक्शन ने डिकोड किया कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज यही इंस्ट्रक्शन हो, ऐड एलओसी R0, तो उसने देखा कि एडिशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन की बात जहां आई वहीं समझ गया वो कि एएलयू का जरूरत पड़ेगा। तो अब एएलयू की जरूरत पड़ेगी, तो एएलयू क्या करेगा, अब एएलयू एक्टिव होएगा। ठीक है, तो एक्टिव होएगा तो फिर से इसमें भी क्या देखेगा कि किसको किसको ऐड कर रहा है, करना है। ठीक है, तो देखेगा कि एलओसीए में रखा हुआ कुछ कंटेंट उसको R0 में जो रखा हुआ उसके साथ ऐड करना है, तो पहले एलओसीए का जो एड्रेस है उसको कहाँ भेजेगा, एमएआर में भेजेगा, और फिर कंटेंट को कहाँ भेजेगा, एमडीआर में भेजेगा। यानी कि अब हमको ऑपरेंड जो एलओसीए का ऑपरेंड जो है सो एमडीआर में मिलेगा। अब एमडीआर में जब हमारे पास कंटेंट मिल गया है, अब उस कंटेंट को ट्रांसफर कहाँ करेगा, R0 में भेजेगा। पहले उसके पहले ही जो है सो R0 का एड्रेस को फाइंड आउट करेगा। R0 का एड्रेस फाइंड आउट कहाँ करेगा, एमएआर में मिलेगा, है ना, उसके कंटेंट कहाँ रहेगा, एमडीआर में रहेगा। उसके बाद दोनों को एडिशन परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को एमडीआर में भेजेगा और उसका एड्रेस, उस डेटा का एड्रेस को कहाँ, एमएआर में भेजेगा। ठीक, इस तरह से एक एडिशन परफॉर्म होता है। इस पूरे एडिशन को परफॉर्म करने में इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद अब प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू क्या किया जाता है, PC+1 कर दिया जाता है, मीन्स एक और बढ़ा दिया जाता है, तभी तो जो है वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराएगा, इस इंस्ट्रक्शन को फिर एग्जीक्यूट कराएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, फिर उसी तरीके से इस इंस्ट्रक्शन में भी देखेगा क्या क्या हो रहा है। पहले तो ये सारे स्टेप्स तो होंगे कि आईआर में जाएगा इंस्ट्रक्शन, है ना, उसके पहले एमएआर में, एमडीआर में जाएगा उस इंस्ट्रक्शंस के, है ना। ये सब होने के बाद फिर देखेगा कि एएलयू की जरूरत पड़ रही है क्या, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो एन जनरल पर्पस रजिस्टर है इसका क्या काम है। एन जनरल पर्पस रजिस्टर का काम क्या है कि जैसे कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो टेम्पररली अपने को स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज करते हैं। उस जनरल पर्पस रजिस्टर में क्या करते हैं हम लोग, टेम्पररली डेटा स्टोर करके रखते हैं। आइदर आउटपुट, मतलब जो सम करने के बाद जो आउटपुट आया हो सकता है उसी को हम यहाँ पे स्टोर करके रखे, है ना, या फिर और भी कुछ भी हो सकता है। जैसे ये आपका R0 जो लिखा हुआ है ये भी तो एक जनरल पर्पस रजिस्टर है। ठीक है, ये रजिस्टर जो होता है वो फास्टर होता है कंपैरेटिवली मेमोरी से। ठीक है, हेलो,
ठीक है, सबको समझ में आया? किसी को डाउट है? फिर से रिपीट करना पड़ेगा, बताइए। सर वो कंट्रोल क्या है? इसके पहले पर नहीं पढ़े थे क्या? कंट्रोल यूनिट, ओके सर। वही कंट्रोल है ये भी। और कुछ? और सर ये जो MAR, MDR, PC और IR वगैरह है वो हर प्रोसेस के पास अपना अलग अलग होगा क्या? हर प्रोसेस, हाँ बिल्कुल होगा ना। MAR जो होता है वो प्रोसेसर के अंदर ही होता है, ये सब प्रोसेसर का पार्ट ही है पूरा, ठीक है। और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चलिए तो फिर नोट कीजिए। लिखिए, डायग्राम बना चुके हैं आप ऑलरेडी। लिखिए, एक्टिविटी इन अ कंप्यूटर, एक्टिविटी in a computer is governed by instructions to perform a given task, comma, an appropriate program consisting of a list of instruction is stored in a memory, full stop. Individual instruction is brought from इज ब्रॉड फ्रॉम को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए। इज ब्रॉड फ्रॉम को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए इनटू द प्रोसेसर विच एग्जीक्यूट्स द स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस the specified instructions full stop. Data used as operand are also stored in memory, लिखिए कंसिडर इंस्ट्रक्शन कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखेंगे? ऐड LOCA कॉमा R0, ऐड LOCA कॉमा R0। full stop. This instructions adds the operand at memory location
LOCA operand at memory location LOCA to operand in a register in the processor and places the sum in register R0. In register R0. The original contents of location, LOCA is preserved whereas of R0 are overwritten. Different steps involved are Sir, sir, R0 are overwritten. overwrite होता है ना, तो overwritten. Yes, sir. ठीक है, overwritten. Different steps involved are फर्स्ट लिखिए, द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी into processor. नेक्स्ट लिखिए, द ऑपरेंड LOCA is added to contents of R0. नेक्स्ट देखिए, द रिजल्टिंग सम इज स्टोर्ड इन रजिस्टर R0. उसके बाद लिखिए, फिगर शोज कनेक्शंस बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी. फिगर शोज कनेक्शन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी. फर्स्ट लिखिए IR.
आईआर क्या होता है वो देखिए। आईआर में लिखिए इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन, it holds the instruction that is currently being executed, that is currently being executed. That is currently being executed. Its output is available to, its output is available to the circuits, control circuits, control circuits, which generates, which generates which generates the timing signal that control the various processing elements involved in, सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए, दैट कंट्रोल द, its output is available to the control circuit which generates the timing signal that controls the various processing elements involved in executing the instruction, involved in executing the instruction. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पीसी प्रोग्राम काउंटर, पीसी प्रोग्राम काउंटर। it keeps track of it keeps track of the execution of the program, execution of the program. It contains memory address of next instruction. It contains memory address of next instruction to be fetched, and executed. To be fetched and executed. During the execution of the instruction, during the execution of the instruction, contents of PC are updated to correspond to the address of next instructions to be executed comma, we can say that PC points to
The next instruction that is to be fetched from memory. That is to be fetched from memory. नेक्स्ट लिखिए MAR and MDR. MAR and MDR. These two register facilitates communication with the memory The MAR holds the address of location. The MAR holds the address of location to be accessed. Full stop. The MDR contains the data to be written into or read out, READ, read out of the सर हाँ बोलो सर MDR से फिर रिपीट कर सकते हो MDR contains the data to be written into or read out of the addressed location. बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं ऑपरेटिंग स्टेप्स इसका लिखाऊंगा. अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ. आदित्य ठाकुर, एक मिनट, तुम लोग ये किए हो क्या? रोल नंबर वाइज है ना सबका? वन टू थ्री फोर एब्सेंट है. रोल नंबर 4 है ना? आदित्य अवस्थी. सर प्रेजेंट हूँ. कहाँ है तुम्हारा रोल नंबर? कहाँ लिखा हुआ है? सर लिखा हुआ है. कहाँ लिखा हुआ? वही तो पूछ रहा हूँ. सब लोग एक जैसे दिख रहा है, तुम्हारा नहीं दिख रहा है. कहाँ है तुम्हारा? हाँ? क्या लिखे हो रोल नंबर में? और बी सेक्शन वाले कैसे इसमें घुस गए भाई? मैंने बोला था ना, लिंक 1 जो है वो ए सेक्शन के लिए रहेगा और लिंक 2 बी सेक्शन के लिए रहेगा. तुम लोग मनमानी करते हो सब. फिफ्थ रोल नंबर है 6 7 8 9 10 11. रोल नंबर 12 ए सेक्शन भूमिका नहीं है ना? 12 नहीं है. 13 14 15 16 17. रोल नंबर 18 भूमिका भी है. तो कैसे नहीं तुम लोग को दिखा रहा है इसमें? रोल नंबर सब सही सलामत लिख करके रखो भाई. रोल नंबर 20 कौन है? जॉनसन कुमार. जॉनसन एब्सेंट है. जॉनसन नहीं है ना? 21 है क्या? 21 20
22 तो है ही नहीं, ठीक है। 3 4 5 6 26 कौन है? प्रेजेंट सर। कुणाल आदित्य। जी सर, साथ में चेंज कर लूंगा नाम, हाँ सही फॉर्मेट में लिख लूंगा। हाँ ठीक है। जी सर। 29 रोल नंबर कौन है? लिपाक्षी, वो भी नहीं आई है। प्रेजेंट सर। कहाँ है? तो तुम्हारा रोल नंबर क्यों नहीं लिखा हुआ है इसमें? रोल नंबर लिखो जैसे सब लोग लिखे हैं उस तरह से, ठीक है। यस सर। 30 31 32 33 34 35 35 रोल नंबर किसका है? 35 प्रतीक महान, एब्सेंट। 6 7 8 9 40 रोल नंबर 40 ए सेक्शन, रोल नंबर 40 रितेश, वो भी एब्सेंट है। 41 2 3 4 5 46 46 कौन? सत्यम जैन, एब्सेंट। 7 8 48 प्रेजेंट सर। सर नाम भी चेंज कर लूंगा सर मैं। 48 सौरभ कुशवाहा। यस सर, प्रेजेंट सर। सत्यम जैन है क्या? सत्यम जैन, सत्यम जैन नहीं है। 48 है, 49 50 हाँ 51 52 51 प्रेजेंट सर। कहाँ लिखा है रे? सर नाम चेंज किया सर, वहाँ शो होने में ना थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लगता है तो पहले बोला था, समझ में नहीं आया था क्या? 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 67 कौन है? आयुष निनावे है क्या? नहीं है। सिक्सटी एट है क्या? हाँ प्रेजेंट सर। हाँ 69 भी है, ठीक है। और 70 बालकृष्ण। यस सर। सर मैं नेम चेंज कर लूंगा सर अभी। अभी अभी कैसे करते हो भाई? अभी तभी। हाँ चलिए, बी सेक्शन वाले कौन कौन है? बी में ये देखो 67 ऊपर कैसे दिखा रहा है रे? आशीष बंजारे अंडरस्कोर बी 67 लिखा है तुम। बी 67 अंडरस्कोर आशीष बंजारे लिखो। यस रोल सर। नंबर 2 बी सेक्शन, रोल नंबर 2 अभिषेक घोष नहीं है। अभिषेक घोष नहीं है। 3 4 5 6 7 8 8 नहीं है। 8 9 कहाँ है? बी 8 9 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, ठीक है। 10 11 12 रोल नंबर 12 अनिकेत नायक है क्या? नहीं है। 12 के बाद क्या है? हाँ 14 है। 15 16 17 कहाँ है? 15 प्रेजेंट सर। 16 अविरल चतुर्वेदी नहीं है। आयुष गौर, वो भी नहीं है, ठीक है। 18 है। 19 20 हर्ष खत्री हर्षित सोनी नहीं है, ठीक है। 21 22 23 जैफरीन, जैफरीन भी नहीं है। 23 तो है ही नहीं। 24 है। 5 6 7 8 कृष्णा सिंह मरकाम, कुणाल ये कुशल और मानस बंजारा, तीनों नहीं है। 29 29 30 31 32 33 4 5 36 कौन है भाई? 36 परीक्षित सिंह। ये 34 35 है क्या? नवनीत गौरव, पी गौरव नायडू। प्रेजेंट सर। और सर नवनीत, गौरव। नवनीत आप भी बोलो। नवनीत एब्सेंट कर रहा हूं मैं, तुम नहीं बोल रहे हो। फोर्टी 45 46 सनमदीप, संस्कार द्विवेदी। 7 8 9 51 और 52 53 54 सर 52 प्रेजेंट। 53
54, 63 एब्सेंट। ऋषभ बिस्वाल प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। 4, 5, 6, 7, 67 कौन है? 67 प्रेजेंट सर, आशीष बंजारे। हाँ, कहाँ ज्वाइन किया है? बी सेक्शन में। बी सेक्शन में कहाँ? तुम्हारे तो दिख ही नहीं रहा आशीष बंजारा। अच्छा, ऊपर था। हाँ ठीक है, यस सर। तो उसको चेंज करना तुम। राहुल Yes, सहारे, राहुल सहारे और सानिया खान। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर नहीं, एब्सेंट सर। रोल नंबर अंडरस्कोर नाम लिखो। समझ में आया? नेक्स्ट टाइम से मैं किसी का भी गड़बड़ रहेगा तो मैं नहीं करूंगा, अटेंडेंस नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, लीव कीजिए सब लोग, है ना? Thank you, sir.